3 दिन और 9 रातें बीत गईं और हैरानी की बात यह हुई कि उस फेंगजुआ मुर्गे का पंजा से एक हाथ निकल आया। माओ हाई को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला, लेकिन उसकी अक्ल इतनी नहीं थी कि कुछ समझ पाता। थोड़ा पागल सा माओ हाई आखिरकार हार मानकर उसे फ्रीजर में बंद कर देता है और पहले की तरह अपनी जिंदगी जीता रहता है। इसी दिन माओ हाई को फ्रीजर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत दौड़ता है और देखता है कि फ्रीजर का ताला टूट चुका है और वो फेंगजुआ भी गायब है। अगले दिन सुबह माओ हाई को कुछ टूटने की आवाज से नींद खुलती है। वो अपनी पिस्तौल उठाकर इधर उधर देखने लगता है। जब वो दोबारा फ्रीजर खोलता है तो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। फेंगजुआ अब एक छोटे से प्यारे प्राणी में बदल चुका है। सारा स्टोर रूम खून से सना पड़ा है और वो छोटा प्यारा जीव खून से लथपथ फ्रीजर में चैन से सो रहा है। माओ हाई खून के निशानों का पीछा करता है और उसे एक रैक पर इंसानी दिल पड़ा मिलता है। तभी दरवाजे की दस्तक से वो चौंक जाता है। दरवाजा खोलते ही पता चलता है कि उसकी पूर्व पत्नी मारी जा चुकी है और उसका दिल भी गायब है। माओ हाई सब कुछ समझ जाता है। भीतर से वो बहुत खुश होता है, लेकिन ऊपर से जोर जोर से रोने का नाटक करता है। पड़ोसी फोबो उसे कुछ सांत्वना देता है और चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही माओ हाई के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे उसकी पूर्व पत्नी और उसका परिवार सताते थे। अब उसका बदला उसका प्यारा फेंगजुआ ले चुका था। तभी फिर से एक आवाज आती है और माओ हाई पलट कर देखता है कि वो फेंगजुआ अब पानी पी रहा है। उसकी सुंदर सी शक्ल देखकर माओ हाई इतना खुश हो जाता है कि जमीन पर गिर पड़ता है। तभी वो प्यारा प्राणी उसकी ओर छलांग मारता है। माओ हाई आंखें बंद कर लेता है, सोचता है अब उसका अंत आ गया। लेकिन हैरानी की बात ये कि फेंगजुआ उस पर हमला नहीं करता, बल्कि प्यार से आवाज निकालता है। माओ हाई को लगता है कि ये प्राणी उस पर कोई खतरा नहीं है, बल्कि शायद उसकी बात भी समझ सकता है। अब उसका डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो अपना मोबाइल निकालता है और फेंगजुआ की फोटो खींचता है। उसके शरीर से खून साफ करता है। फेंगजुआ खुश होकर वापस फ्रीजर में सोने चला जाता है। माओ हाई जमीन पर फैले खून को साफ करता है